नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और आईएनएच में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बिहार में चुनाव अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगा है, या फिर यूं कहें कि अब जोर पकड़ चुका है। अब हम बिहार के सफर पर हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के यहाँ मूड क्या है। इस बीच 2 दिन पहले एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो संस्थापक हैं, केंद्र में मंत्री भी थे, रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। अब ये भी एक पहलू है कि उसका असर चुनाव पर क्या पड़ता है, क्योंकि एलजेपी जो अब उनके बेटे चिराग पासवान उसे चला रहे हैं, खुली बगावत कर दी है नीतीश कुमार के खिलाफ। और एक नारा उनका बड़ा आजकल जोरों पर है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश कुमार तुम्हारी खैर नहीं। और एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मूलतः और एलजेपी, ये 3 प्रमुख पार्टियां थीं, तो एलजेपी अब उसके बाहर है। केंद्र में हालांकि सब साथ हैं, लेकिन एलजेपी ने यह कह दिया कि जेडीयू जहां जहां कैंडिडेट उतारेगी वहां वहां एलजेपी कैंडिडेट अपने उतार रही है। अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया है देखना कि कुल मिला के माहौल क्या होता है। इस वक्त हम दानापुर पहुंच चुके हैं और दानापुर का अपना इतिहास है। एक ज़माने में इसे जब अंग्रेज थे तो डायनापुर कहा जाता था, DINAPORE, डायनापुर। और यहाँ पर एक कैंटोनमेंट एरिया है, तकरीबन यहाँ से 8-10 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर कह लीजिए, और उसकी वजह से ये इलाका पूरा विकसित हुआ और अब तो खैर बड़े शहर में तब्दील हो गया है। तो आइए ज़रा चलते हैं, देखते हैं मूड क्या है, ये थर्मामीटर लगाते हैं। चलिए, हम दानापुर रेलवे स्टेशन पे ही है और यहाँ इसलिए भी इस लोकेशन को चुना है क्योंकि किसी भी रेलवे स्टेशन पे बिहार में अलग अलग जगह के लोग मिल जाते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिन्हें यहाँ से किसी को कटिहार जाना होगा, किसी को भोजपुर की तरफ जाना होगा, किसी को नॉर्थ बिहार जाना होगा, तो कई सारे लोग हैं। कहाँ घर है? हम लोग को तो हरसिद्धि पकड़िए पर मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला है? अच्छा, आप? वहीं से है। सब लोग वहीं से हैं, मोतिहारी से है? अभी चुनाव हो रहा है जी, है ना, पता? हाँ है। तो क्या स्थिति है चुनाव में? चुनाव में स्थिति क्या होगा, यही है, जो सरकार अच्छा है उसको देंगे। मतलब कौन वाला सरकार ज्यादा लगता है कि नीतीश जी वाला, नीतीश बीजेपी वाला जो है वो? हम लोग को तो बीजेपी अच्छा है। बीजेपी अच्छा है, हाँ। हैं? और नीतीश कुमार? वो सब जैसा जो करेगा वो वैसा चलेगा। हाँ, मतलब बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार का गठबंधन है ना? हाँ तो गठबंधन के साथ हैं, हाँ हैं? गठबंधन के साथ हैं। जी। आप क्यों, क्या अच्छा लगता है नीतीश कुमार में? क्या अच्छा लगता है? नीतीश कुमार में ये अच्छा लगता है जो वो कोई भी अच्छा काम करते हैं। हाँ, ठीक है, वही अच्छा लगता है। अच्छा, वो अच्छा लगता है, हैं? अच्छा, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं मूलतः बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन है तो नीतीश कुमार के साथ हैं। कहाँ से हैं आप? हम भागलपुर से, भागलपुर जिला। भागलपुर से हैं? जी सर। चुनाव हो रहा है? हाँ, चुनाव तो हो नहीं रहा है। अरे तो होगा ना, अब शुरू हो गया ना। हाँ सर। तो किसका लग रहा है कि अगला बार? वो तो सर हम नहीं बता सकेंगे। आपको, आप नहीं बता सकते, आपको कौन अच्छा लगता है? ठीक है सर, अच्छा तो ऐसे अभी हम क्या बता सकेंगे सर। फिर भी अभी तो मान के चलिए नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। तो अब आगे का क्या होगा नहीं होगा तो उसका तो एक एक आदमी जो वोट देगा उसी पे ना बनेगी सरकार। जी। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को दोबारा मौका मिलना चाहिए कि ऐसे तो तेजस्वी को मौका मिलना ऐसे चाहिए? तो मान के चलिए नीतीश ही अच्छा है। नीतीश ही अच्छा है।
हैं? हाँ तो ये बोलने में इतना समय लग गया आपको, हैं? आप लोग यहीं से हैं? जी हाँ, हम यहीं से हैं। यहीं से हैं, दानापुर से? जी हाँ। अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है, जी हाँ, होने क्या वाला है। माहौल है? माहौल तो ठीक ही नजर आ रहा है। मतलब किसका माहौल ठीक है? माहौल तो अभी नीतीश बाबू का ही लग रहा है। नीतीश का ही है, हैं? जी हाँ। नीतीश और बीजेपी जी हाँ। गठबंधन, जी हाँ। यही ठीक है? हाँ, बेहतर काम कर रहे हैं, हम हैं? तो कर ही रहे हैं। मौका दोबारा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ठीक है। कहाँ से? साथे साथे हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप यहीं से हैं मैडम? बिहार कहाँ से हैं आप? कहाँ कहाँ की रहने वाली हैं? भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला। तो ट्रेन का इंतजार हो रहा है, हाँ सर। हैं? हाँ सर। चुनाव हो रहा है, ठीक। तो महिलाओं का कौन अच्छा लगता है आपको? नीतीश कुमार, मोदी, तेजस्वी, कांग्रेस, कौन अच्छा लगता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार, हैं? हाँ सर। मोदी सरकार अच्छा लगता है, हाँ सर। ठीक है। आप सर कहाँ से हैं? सर हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कैमूर से आते हैं? अच्छा, ठीक। तब उधर क्या माहौल है? उधर माहौल अच्छा है। किसका? उसका सर हमारे जिला से पीछे जो विधानसभा का चुनाव में जीते थे वो भाजपा का जीते थे सर। 4 तो सीट है इस बार? इस बार तो देखिए क्या होगा, लेकिन ज्यादा जन समर्थन है वो भाजपा का है। भाजपा का ही है जी। कैमूर जिला में, जी हैं? जी। तो चार मतलब 4 नहीं सीट। नहीं नहीं, वो 4 क्लियर नहीं, लेकिन विशेष रूप हाँ से- ठीक है, वो तो कौन जीतेगा हारेगा जी 10 हाँ, नवंबर को पता जी, चलेगा, जी, हाँ। लेकिन अभी माहौल टाइट हाँ, बीजेपी का ही लग रहा बीजेपी का है। है जी। हाँ। मेरा विधायक का नाम है अशोक कुमार सिंह, हाँ। रामगढ़ क्षेत्र से। रामगढ़ से, जी, हैं? जी। तो उधर अभी बीजेपी चल रहा जी है, हाँ हैं? जी। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार सर, नीतीश कुमार का भी है, लेकिन वो भाजपा का ही वो सदस्य है ना, अच्छा। इसलिए उनका भी बोलबाला है। उन्हीं का है, जी। ठीक है। जरा आइए इधर करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं सहरसा जिला से हूँ। सहरसा से? अच्छा, बिहार में चुनाव शुरू हो गया है, जी, जी। है ना? 28 को पहला फेज है, जी फिर 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर को काउंटिंग है। जी। तो आपके इलाके में क्या माहौल है? माहौल तो गर्म है अभी। गर्म है? जी। मतलब गर्मी ज्यादा किधर है? नीतीश बाबू वाले में गर्मी है कि तेजस्वी बाबू वाले में गर्मी है? तेजस्वी बाबू वाले में। तेजस्वी में, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार कोई जॉब ही नहीं दे रहे हम लोग को, अच्छा, न बीजेपी दे रही है। तो लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो जॉब दे देंगे? मुंह से बोलना करना बड़ा फर्क होता है। हाँ, होता तो है, तो आपको लगता है तेजस्वी कुछ करेंगे? बदलाव होगी तो कुछ न कुछ तो होगा। तो बीजेपी जेडीयू वाले कहते हैं कि 15 साल पुराना जंगल राज याद कर लीजिए। और जंगल राज जब था तब ना, हाँ। अब तो नहीं है। अच्छा, अब अब तो जंगल खत्म हो गया। अच्छा, अब जंगल खत्म हो गया। जंगल खत्म हो गया। तो आपको लगता है तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? आना चाहिए उनको भी मौका। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कटिहार से। हैं? कटिहार से सर। कटिहार से। का हाल है उधर? ठीक है। मतलब केकर ठीक बा? नीतीश जी का ठीक है। नीतीश का ठीक है? काहे नीतीश क्यों ठीक है? ठीक है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, तो नीतीश को रिपीट करना चाहिए। ठीक है, ठीक। इन लोग का तो अभी उम्र नहीं हुआ होगा। आप कहाँ से हैं सर? यहीं से हैं? कहाँ से हैं? हम लोग सीतामढ़ी जिला। हैं? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी, हैं? कभी ट्रेन है सीतामढ़ी की? जी है ना, अभी है, तो उसी का इंतजार हो रहा है। 9 बजे है। इधर एक तो चुनाव है, 10 नवंबर को काउंटिंग है, तो क्या लग रहा है आपके इलाके में किसका ज्यादा माहौल टाइट है? ये तो कभी नहीं मालूम बेहतर है। फिर भी कौन अच्छा लगता है आपको? हमको तो जो जीत का आएंगे वही अच्छा लगेगा। अरे तो कौन जीतेगा? जिसको वोट दीजिएगा सब लोग मिलकर वही जीतेगा ना। आप अपना बताइए, बाकी का छोड़िए। हैं? इनको बताया। किनको? नीतीश बाबू का गठबंधन है, बीजेपी है, तेजस्वी है, कांग्रेस है, एक पप्पू यादव है। अभी सर हमको ये सब का मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम है? चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा संकोच भी करते हैं। कहाँ से है सर? यहीं दानापुर है? जी हाँ। कहाँ माहौल बा दानापुर में चुनाव के? अब देखिए किसका आता है। वो तो देखना है, वो तो 10 नवंबर को पता नीतीश का आता चलेगा। है कि रितलाल यादव का आता है। यहाँ पर तो बोल वाला रितलाल यादव का है। तो रितलाल यादव कौन पार्टी से है? अब विधानसभा यहीं से है, दानापुर से। कौन पार्टी?
अब यदि मैं राजद में राजद में है हैं? जी तो यहाँ किसका माहौल ज्यादा टाइट है? उन्हीं का टाइट है। और राजद का जी। यानी तेजस्वी पार्टी हाँ है? हाँ जी हाँ, अच्छा ठीक, तो यहाँ ज्यादा टाइट वही है। ज़्यादा टाइट वही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हो गया मुझे लगता है। अच्छा, जो हो बोल दिए, कहाँ से हो? मधुबनी मधुबनी का अहाँ के का हाल चाल छै? सब ठीक ठाक है, पूरा आरजेडी में इस बार लहरेगा पूरा, एकदम आरजेडी पे पूरे आरजेडी का। काहे? हम लोग आरजेडी शुरू से आरजेडी का देते हैं, शुरू से देते हैं। शुरू से आरजेडी, पूरा आरजेडी रहेगा। अच्छा, तो उधर आरजेडी गर्दा मचेगा पूरे बिहार में आरजेडी का, गर्दा मच जाई है? पूरा बिहार में गर्दा गजबे मचेगा। बा। काहे, क्या लगता है तेजस्वी क्या कर देगा? बहुत कुछ करेगा, बिहार के लिए बहुत कुछ करेगा, अच्छा, युवा के लिए बहुत कुछ करेगा। युवा के लिए नौकरी दे देगा? नौकरी की वो आएगा तो ये बहुत हर चीज चेंज हो जाएगा, पूरे बिहार में पूरे चेंज हो जाएगा। अच्छा, चलिए तो देखिए, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सबों की राय है, इसलिए हमने ये स्टेशन का एक इलाका चुना कि आपको यहाँ एक मिक्स क्राउड मिलता है और अलग अलग लोकेलिटी के लोग आपको यहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, ज़रा ढूंढने की कोशिश करें। और ये भी गौर कीजिएगा कि हम उस सेक्शन के पास ज़्यादा जा रहे हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। और पॉश एरिया में भाषण तो ज़्यादा होता है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, प्रवचन, लेकिन वो लोग पोलिंग स्टेशन पे कम जाते हैं। और हमारा टारगेट वो है कि पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा पहुंचने वाले लोग की राय जानी जाए। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? अररिया अररिया जी। हैं आप भी? जी अररिया। दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो अररिया ही से होंगे दोनों। क्या माहौल है सर चुनाव का? अभी तो इतना नहीं है, अभी वैसे इतना नहीं है। नहीं, मतलब चुनाव तो शुरू हो गया ना। एक नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन है, हाँ। एक तेजस्वी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन है, जी। एक पप्पू यादव अपना एक गठबंधन बनाए हुए हैं। जी जी, तो किसका लग रहा है कि बिहार के लिए बेहतर रहेगा? वो अभी इतना नहीं मालूम है। आपको मालूम है सर? ये भी तो माहौल अभी तो खैर कांग्रेस का ही चल रहा है और एआईएम का ही चल रहा है। अच्छा। जो अगर सामने आएगा तो उस वक्त देखेंगे। मतलब कांग्रेस गठबंधन वाला जो है वो ज्यादा अभी आपके फेमस तो इलाके अभी में वही ज्यादा पे चल रहा है। जी वही चल रहा है, ज्यादा बेहतर चल रहा है। ज्यादा हाँ? बेहतर चल रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ से हैं घर? वेस्ट बंगाल से हूँ मैं। हाँ, वेस्ट बंगाल से हैं। तब आपका यहाँ अभी चुनाव नहीं है। कहाँ से हो? किशनगंज से हैं। हैं? किशनगंज किशनगंज। क्या माहौल है उधर चुनाव का? किसका हवा टाइट है ज्यादा? टाइट ज्यादा है, अवैसी का है, हैं? एआईएम का है। एआईएम का। अच्छा, तो लगता है कि जीतेगा? उम्मीद है। उम्मीद है। 20 सालों से तो कांग्रेस है, हाँ। इस बार लगता है कि कुछ मामला पलटेगा। ओवैसी अवैसी हैं? तो उस इलाके में ओवैसी का इस बार जलवा रहेगा? हाँ, इस बार रहेगा, जीत जाएगा? उम्मीद है, देखो फिर क्या होता है। अच्छा, ठीक है। ओवैसी अभी बिहार में घूम भी रहे हैं और सीमांचल का जो इलाका है, खास कर करके कटिहार, किशनगंज तो डेंस पॉपुलेटेड है और अल्पसंख्यकों का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा किशनगंज इलाके में है। तो ये जो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, कटिहार, यहाँ पर ओवैसी लगातार कोशिश करते रहे हैं। हालांकि कई चुनाव से कर रहे हैं, बहुत सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है। और जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को देते थे, इस बार एआईएम यानी कि ओवैसी को आजमाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जरा देखें, यहीं से हैं? हाँ सर, यहीं से दानापुर। दानापुर। का हाल चाल बा चुनाव के? ठीक है। ठीक है बा। कौन केकर हवा टाइट ज्यादा? क्या होगा, देखिए क्या होता है अभी। अरे वो तो देखना ही है, 10 नवंबर को पता चलेगा। आपके अनुसार किसको आना चाहिए? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? काम ज्यादा करते हैं। काम ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं दूसरे से, हैं? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी और एक वीआईपी बाद में जुड़ गया है, एक जीतनराम मांझी भी है, दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट और तेजस्वी है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। ठीक है। काहे हंस रहे हो? भाग गया। यहीं से हो? हैं? दानापुर। वोट हो गया? उम्र हो गया? वोट नहीं हुआ? जवान नहीं हुए हो? तब फिर काहे माइक लगा दिए? तुम जवान हो गए? देते हो वोट?
किसका, कहाँ से हो? हम अररिया जिला से। अररिया। क्या माहौल है उधर? उधर तो माहौल ठीक है। हाँ कोई बोलता है कांग्रेस को देंगे, कोई बोलता है ओवैसी को देंगे। हाँ। किसका भारी रहेगा लास्ट में? भारी तो ओवैसी का रहेगा। कांग्रेस का रहेगा? ओवैसी का। ओवैसी का? जी। इस बार ओवैसी का रहेगा? हाँ है? जी। अच्छा, ओवैसी तो इसके पहले भी कई बार चुनाव वहाँ से सीमांचल एरिया में लगातार लड़ते रहे, तो कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा हुआ था, कम फायदा हुआ था। इस बार कुछ उम्मीद है? क्योंकि ये नया है भी, इसलिए उम्मीद है? जी। है? जी। ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ओवैसी अपना इलाका बढ़ाना चाह रहे हैं, और सीमांचल में मैंने आपको बताया कि लगातार कोशिश हो रही है उनकी कि यहाँ पर पैठ बनाया जाए। तो कुछ लोग हैं इधर अररिया और किशनगंज वाले, कटिहार वाले लोग, तो उनका झुकाव उस तरफ है। यहीं से हैं आप? दानापुर से? जी ना, हम शौचालय में चाय पीने आए। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं वैशाली जिला के। अच्छा, वैशाली से हैं। जी जी सर, चुनाव चल रहा है बिहार में, जी। तो क्या लग रहा है किसका माहौल ज्यादा टाइट है? अभी तो कुछ बताया नहीं जा फिर भी सकता है। आपको जैसे 2-3 गठबंधन है, नीतीश जी, बीजेपी, वीआईपी, जीतन राम मांझी, ये गठबंधन इधर है, एक तेजस्वी यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट है, एक पप्पू यादव। तो कौन सा लगता है कि आपको बिहार के लिए बेहतर रहेगा जो अगली सरकार बनाए? बेहतर तो अभी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है उससे बेहतर तो कोई है नहीं। नीतीश कुमार? हाँ, उनका कोई विकल्प नहीं है अभी। हाँ, लेकिन राजद से कांटेक्ट रहेगा दोनों आदमी का। राजद से? राजद और उनका रहेगा कांटेक्ट। विपक्ष जो राजद होगा, राजद विपक्ष रहेगा, हाँ, तो कांटेक्ट कैसे रहेगा? मतलब लड़ाई चलेगा। अच्छा, लड़ाई चलेगा। जी जी, मतलब नीतीश और राजद में लड़ाई चलेगा, मुकाबला है? जी हैं? जी। लेकिन जीत नीतीश की होगी अगली सरकार? ज्यादा चांस वही है। ज्यादा चांस हुई? हाँ, अभी तो हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, जी। बाकी तो 10 नवंबर को पता चलेगा। जी जी, अभी अनुमान अनुमान ही है, तो बाकी तो 10 नवंबर को पता चलेगा ना सर कि दिवाली कहाँ, दिवाला कहाँ। जी जी जी। तो आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं हाँ, नीतीश कुमार, थोड़ा सा ऊपर। और लड़ाई नीतीश और तेजस्वी में है? हाँ। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये समझते चलिए, बिहार चुनाव में या तो कह लीजिए कि हिंदुस्तान की शायद फितरत है, किसी भी इलाके में चले जाइए, जातीय समीकरण बड़ा इम्पोर्टेंट है। और चुनाव का जो पूरा का पूरा खेल है वो आकर के जातीय गोलबंदी पे ही टिक जाता है। पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, एनडीए से बाहर हो गए, और नीतीश और लालू दोनों मिल कर के एक साथ एक गठबंधन था, और बतौर सीएम जो है वो नीतीश कुमार को आरजेडी ने भी माना था, और लालू यादव भी तब कैंपेन कर रहे थे। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। वैसी विक्ट्री इस बार नहीं होगी किसी भी पार्टी की, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन लालू और नीतीश का था, जातीय समीकरण के भी आधार पर वो एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़े जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण की ओर लेकर के गया था। इस बार थोड़ा सा खेल डिफरेंट होगा, और रामविलास पासवान की जो मृत्यु हो गई है, और चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत मुखर हैं, उसका भी इस चुनाव पे अब कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। ये एक टर्निंग पॉइंट भी आप इसको मान सकते हैं। जरा एक आध दो ये दुकान वाले जो लोग हैं ये लोकल हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाया हुआ है, तो जरा एक बार समझते हैं। कहाँ घर भइल? घर है सर सीतामढ़ी जिला। अच्छा, सीतामढ़ी है, दुकान किए हुए दानापुर में है। ठीक है, रोजी रोजगार है। हैं? दानापुर में तो ढेर ग्राहक आता होगा यहाँ, लोकल लोकल कस्टमर भी आता है, बाहर वाला भी। हाँ, बाहर वाला भी। क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव का सर हम क्या कहें। फिर भी मतलब किसको लगता है कि आना चाहिए, अगला सरकार बनाना चाहिए? अगला सरकार आपका तेजस्वी आना चाहिए। कौन? तेजस्वी सरकार आना चाहिए। तेजस्वी सरकार आना चाहिए? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों है? नया उमंग का, हम लोग को सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। हमारे इधर जो है बढ़िया अच्छा तेजस्वी का है?
चलिए, तो ये देखते चलिए। यहीं सर, ये आपका है? नहीं सर, अच्छा, आपका नहीं। कहाँ से हैं आप? हम ऊपटी का बाजार का है। हाँ, कहाँ से? ऊपटी बाजार का। अच्छा, खगौल है। क्या माहौल है सर चुनाव का यहाँ? वो हम नहीं कर सकते, कुछ तो पता होगा। समाज में हम रहबे नहीं करते। नहीं रहते हैं हम टेम्पो वाला है। तो क्या टेम्पो वाला वोट नहीं देगा? वोट तो देवे करेगा। है? वोट तो देवे करेगा। तो कौन लगता है अगला बार किसका सरकार बने कि? इसको देखिए किसको बनेगा, भाग बता देगा। वो तो ठीक है, हैं? बड़े लोग कैसे जानेगा? हम आप वोट देंगे तब होगा कि बड़े लोग का क्या मतलब? बड़ा तो सबको हम लोग बनाते हैं। बड़े लोग का कांग्रेस, छोटे लोग का क्या गुजारा है? हैं? कोई गुजारा अच्छा, नहीं। छोटे लोग के लिए किसका सरकार ज्यादा लगता है कि बेहतर रहेगा? हम लोग नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। एकदम कसम खा लिए कि नहीं बताइएगा। हैं? ठीक है, कसम नहीं तोड़ेंगे आपका। चलिए, जरा अलग अलग ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं ज़रा उनको टटोलने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आपको अगले लोकेशन पर ले करके चलेंगे। ये देखिए, इधर भी एक ग्रुप बैठा है। ये सब ट्रेन की प्रतीक्षा में। कहाँ जाना है? हाँ? हैदराबाद। कहाँ से आए हो? हम लोग बिहार से हैं, पश्चिमी चंपारण। हाँ, तो बिहार में है पश्चिमी चंपारण। हाँ। और जहाँ खड़ा हो वो भी बिहारी है। तो हैदराबाद जा रहे हो? जी। तो लॉकडाउन में सब वापस आ गए थे? हाँ, लॉकडाउन में वापस आ गए थे। कैसे आए थे? वो पैदल आए थे। कैसे आए थे? पैदल आए थे? पैदल ट्रक से आए थे। अच्छा, तो अब फिर वापस रोजगार के लिए जा रहे हो? जी। तो कहाँ, हैदराबाद जा रहे हो? जी। क्या करते हो हैदराबाद में? हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में? कोई फैक्ट्री में? जी, पावर प्लांट। पंप प्लांट में। तो ये सब तुम लोग सब एक ही जगह जा एक ही रहे हो? जगह जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से? जी। ये लॉकडाउन में जब आए थे तो बहुत परेशानी हुई थी। बहुत परेशानी हुई थी। कितना दिन में? तब कहाँ थे? तब दिल्ली थे हम लोग। दिल्ली में काम कर रहे थे। तो दिल्ली से फिर घर आए? तो घर से ट्रक से पैदल जहाँ जो मिलता था उससे आते कितना थे। दिन में पहुँचे थे? 5-6 दिन में आए थे। 5-6 दिन में पहुँचे हैं? आप फिर सब वापस जा रहे फिर हो? जा रहे हैं वापस। अच्छा, तो वोट देने तो नहीं रहोगे यहाँ? क्या करें, पेट में रहेगा नहीं तो वोट कैसे देंगे? पेट में कुछ तो रहे तब वोट दोगे। सही बात जी। है। तो गांव के तरफ, उधर चंपारण के तरफ क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो अच्छा है। वो तो पता है। किसके लिए अच्छा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के लिए। क्यों? क्यों? युवा नेता है ना, इसीलिए। अच्छा। एक बार तो सरकार बदलना पड़ेगा ना। अच्छा, एक बार सरकार बना के तेजस्वी को टेस्ट करोगे जी। कि कैसा निकलता है? कैसा निकल रहा है आदमी? फिर 5 साल के बाद देखा जाएगा। हैं? जी। अच्छा, तुम लोग भाई सब हैदराबाद हैं? हैदराबाद अभी लॉकडाउन के पहले कहाँ थे? वहीं पे थे जहाँ बोल रहे थे। वो क्या बोल रहा है? वो तो सुनवे नहीं किए। कहाँ थे? दिल्ली। तो फिर कैसे आए थे? पैदल आए थे और ट्रक से आए थे। पैदल आए, ट्रक से आए। आप सब हैदराबाद जा रहे हो कमाने? हैं? कहाँ? सब चंपारण से ही? सब भी आते हैं। तो तुम लोग तो वोट के समय में नहीं रहोगे यहाँ? नहीं। तो क्या तुम्हारे इलाके में क्या लोग कहता है किसका सरकार बनना चाहिए? वही अगर क्या बोलते हैं, युवा नेता है उसी को। कौन है युवा नेता? वो नाम बोले थे, क्या नाम? तेजस्वी। हाँ। है? हाँ। उसका बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये कई बार जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है जब लॉकडाउन के बाद ये सब रोजी रोजगार के लिए, ये देखिए सबका इकट्ठा पड़ा हुआ है। ऐसे ही माथे पर, साइकिल पर, पैदल लोग लॉकडाउन के वक्त में पूरे हिंदुस्तान से बिहार की तरफ और यूपी की तरफ लौट रहे थे। अब जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही हैं और उस लड़के ने कहा कि मैंने कहा कि वोट पोलिंग के समय होगे नहीं यहाँ पर, तो उसका बड़ा सीधा जवाब था कि पेट में कुछ रहेगा तब वोट देंगे। लोकतंत्र में चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि चुनाव के ज़रिए ही हम अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अगर जिंदा रहे तब वोट दे पाएंगे, और जिंदा रहने के लिए पेट में कुछ जाना चाहिए, और पेट में जाने के लिए कुछ कमाना पड़ता है। ये सब के सब लोग वो हैं जिनको आप लॉकडाउन के वक्त में बिहार अपने घर, चूँकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, काम धंधा बंद हो गया, पैसा था नहीं, खाने का इंतज़ाम था नहीं, कोई पैदल कोई ट्रक से
आता रहा और वो तस्वीरें बहुत लोगों ने देखी और बहुत लोग रोते रहे उन तस्वीरों को देखकर। एक बार फिर बिहार से पलायन का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जिंदा रहना है तो पेट में कुछ चाहिए और पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा और उस काम की तलाश में जा रहे हैं। ये बिहार में जो जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की पहले सरकार रही हो, चाहे वो आरजेडी की सरकार आई या फिर एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये जो लोग खड़े हैं ये उन तमाम सरकारों के गाल पर करारा थप्पड़। किसी दूसरे स्टेट में लॉकडाउन के वक्त में लोग अपने घर की तरफ बहुत कम जा रहे थे, बिहार नंबर 1 पे था, फिर यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी कम ही लोग जा रहे थे। लेकिन बिहार और यूपी का जो दृश्य था वो ये बताता है कि यहाँ की सरकारें यहाँ के लिए इन राज्यों में कितना काम करती है। अगर फैक्ट्रियां होती, रोजगार का साधन होता तो ये इतने सारे बैग इकट्ठा नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ये पता है इन सभी लोगों को कि कोरोना है, बावजूद उसके कोरोना बाद में मारेगा, पहले भूख मार दे इनको। और उसकी जिंदा रहने के लिए इस कोरोना के समय में भी, हालांकि अब स्थिति आहिस्ता आहिस्ता सामान्य हो रहा है, लेकिन ये सब के सब मजबूर। अगर ये रोजगार यहाँ रहा होता तो ये इतने सारे बैग किसी रेलवे स्टेशन पे, इतने सारे ग्रुप चारों तरफ देख लीजिए, वो इकट्ठा नहीं होते। और ये इकट्ठा लोग और ये इकट्ठा बैग और हैदराबाद और दूसरी तरफ जो जाने की ये पहल शुरू हो गई है, पलायन शुरू हो गया, यहाँ की तमाम सरकारों पर करारा थप्पड़ है। आप क्या करते हैं और कितना विकास हो रहा है, ये नमूना है, ये एक छोटा सा नमूना है, सैंपल है कि इस राज्य में विकास कितना हो रहा है। आइए चलिए, दानापुर के बाद हम पहुंच चुके हैं बिहटा और ये देख सकते हैं पटना पुलिस बिहटा थाना। और ये जो है स्टेट हाईवे 2 है। इस तरफ अगर आप चले जाएं तो ये आपको बोर्ड दिखाते हैं, बिहार SS2 यानी स्टेट हाईवे 2 है। ये IIT पटना जो बन रहा है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसकी बड़ा कैंपस है, वो इस तरफ है। 5 किलोमीटर विक्रम चले जाएं तो लेन बाजारपुर और अरवल, तो ये रास्ता उस तरफ चला जाता है। और राजनीतिक तौर पे भी ये जो इलाका है बड़ा सेंसिटिव माना जाता रहा है। और इस तरफ आप जाते हैं आगे तो पहले, आज से 10-20 साल पहले, जातीय संघर्ष का भी ये एक केंद्र रहा था। और जो जातीय तनाव और जातीय हिंसा का एक दौर जो बिहार में लेट 70s से शुरू हुआ, 80s 90s में, इवन 2000 के शुरुआती 2001, 2, 3, 4, 5 तक वो दौर चलता रहा। एक केंद्र इस तरफ भी आगे पड़ता था। हालांकि अब वो जो जातीय हिंसा का दौर था वो लगभग खत्म हो चुका है। सामाजिक बदलाव, शिक्षा, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसकी वजह से अब उस पर तो थोड़ा लगाम है। कई सारे लोग हैं तो ज़रा उनसे भी ज़रा थर्मामीटर लगाते हैं और टटोलने की कोशिश करते हैं। कहाँ, यहीं से हैं? बेटा से? हाँ, हम यही हैं सर। अच्छा, तो क्या चुनाव हो रहा है तो आजकल जरा घूम रहे हैं कि देखने हवा हुआ क्या है। तो इधर किसका हवा ज्यादा टाइट लग रहा है? अभी तो कोई ना, अभी तो लोग का ध्यान है पहिल के पहिल का कौन? नीतीश कुमार जो है उन्हीं का ध्यान है यहाँ ज्यादा। मतलब उन्हीं को रिपीट करना है? हाँ, उन्हीं को लोग ज्यादा आश्वासन। क्यों, ऐसा क्या है कारण? काम के अनुसार लोग ध्यान दे रहे हैं। आउ क्या, आउ कोई बात नहीं है, इतना ही बात है। बीजेपी के साथ गठबंधन का फायदा रहेगा? हाँ है? हाँ। तो नीतीश कुमार को ही रिपीट करने का मन है? यही है, यही आश्वासन है लोग का कि काम अच्छा किए हैं बिहार का, इसीलिए लोग से ध्यान दे ही है। ठीक है, यहीं से जी। तो क्या हाल चल बा इन्हें चुनाव के? सब चीज ठीक है बा।
कौन पार्टी या गठबंधन के ज्यादा ठीक बा, कौन तनी 19-20 होला नु? अभी सब वही है, पुरनके पर आदमी ज्यादा ध्यान देवे थे। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार अब बीजेपी। काम ही न देखना है आदमी को, काम माने सही हो रहा है तो चल रहा है। हम लोग को क्या चाहिए? हमनी के कर चाहिए, हमनी के ना मंत्री बने के बाद ना ना कुछ राष्ट्रपति करे बने के बाद, बस हमनी के कमाना है, खाना है। कमाना है, खाना है। लेकिन सबसे ऐसा है सर कि नीतीश कुमार बिहार का काम अच्छा किए हैं। हाँ। लालू जी तो समझिए कि खत्म कर दिए हैं बिहार को। जरा इधर, यही बेटा से हैं आप? बेटे घर पड़ेगा जी। हैं? तो इधर चुनाव ना हो रहा है, जैसे आप अपना अनार सरिया रहे हैं, तो कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। तो एगो कुर्सी बा आ ढेर अनार, तो किसका लग रहा है चुनाव में थोड़ा माहौल ज्यादा बेहतर है, टाइट है? अभी तो हम बता नहीं सकते हैं सर, हैं? इसका बेहतर होगा। आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छा लगते हैं। मोदी अच्छा लगता है, हैं? तो मोदी के साथी है नीतीश कुमार, तो वही हुआ है। ठीक है। और धंधा कैसे चला था? अब धंधा मिला जुला के ठीक है चल रहा है। अब जोर पकड़ल बा, हैं? ठीक। आप भी सर यहीं से हैं? यहीं से हैं? जी सर, हम लोग स्टाफ पर। अच्छा, स्टाफ यहीं से हैं? जरा बिहार घूम रहे हैं कि माहौल क्या है ना? तो आप तो यहाँ रहते हैं, तो क्या है लोगों का मूड मिजाज? अगली सरकार किसकी? अगली सरकार तो अभी नीतीश कुमार की ही लग रही है, चाहे भाजपा का, मतलब भाजपा की है? वही लग रही है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की भाजपा का मुख्यमंत्री? भाजपा का। भाजपा का क्या? भाजपा नया जो चेहरा जारी करेगी वही। अभी तो कोई मतलब गठबंधन में सरकार है, हाँ, तो नीतीश मुख्य चेहरा। हाँ। हाँ, तो वही मतलब भाजपा अगर अपना कैंडिडेट उतारती है तो हम तो भाजपा को अपना देंगे। अच्छा। और अगर भाजपा नहीं उतार के जेडीयू वाला नीतीश कुमार उतारे तो मजबूरन बस देने पड़ेगा, गठबंधन है भाजपा के साथ। ऐसे नीतीश कुमार को नहीं ना चाहते? नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार को नहीं ना। चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं। तो मतलब मजबूरी है। हाँ, गठबंधन है तो मजबूरी है भाजपा को। काहे नीतीश कुमार को क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते, कुछ उसका कारण है, अपना अपना इसी है। भाजपा हमको अच्छा लगती है, अच्छा काम लगता है, इसीलिए भाजपा को चाहते हैं। अच्छा। और नीतीश कुमार को मजबूरी में देते हैं? हाँ, एनडीए से गठबंधन है, इसीलिए मजबूरी है। अच्छा, चलिए ये देखिए, अलग अलग लोगों की राय है और अलग अलग हिसाब किताब आपको सामने देखने को मिल रहा है। जरा इधर भी, यहीं से हैं आप? बेटा से ही? तो सर चुनाव है अभी जी। तो दाढ़ी मूछ तो बड़ा आपने अच्छा बना लिया, सैलून से निकल रहे हैं जी। किसका चेहरा चमकेगा या कौन पार्टी चमकेगी चुनाव के बाद 10 नवंबर? भाजपा चुमकेगी। भाजपा। जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? जी। है? जी। नीतीश कुमार पसंद है कि भाजपा पसंद है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। जी। तो अगला रिपीट नीतीश कुमार होना जी। चाहिए। है? जी। ठीक है, थैंक यू। तो ये यहीं से है? हैं? अच्छा, ये चुनाव है आपके यहाँ? जी जी। तो किसका माहौल, इसे चढ़ा लीजिए, किसका माहौल ज्यादा बेहतर लग रहा है? किसकी सरकार अगले बार? सर यहाँ तो राजद की सरकार ज़्यादा उम्मीद है। राजद की? जी। कैसे? यहाँ माहौल है ऐसे, इधर केवल बिहटा का केवल खास है। हाँ। अपना बेटा में तो पैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए। रहना चाहिए नीतीश कुमार को, काम वही करते हैं। हाँ। सारा काम अभी तक वही देख ले, जो भी विकास हुआ उन्हीं की बदौलत हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि राजद की सरकार? बदलाव जरूरी है। हैं? बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। जी जी। नीतीश कुमार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलाव जरूरी है। जी जी। तो जब दिक्कत नहीं है तो क्यों बदलना चाहते हैं? सर अभी इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ। वैसे कुछ उस तरह का कुछ काम सर छात्र के ऊपर भी ध्यान नहीं है किसी का। अच्छा। और बिजनेस पे भी ध्यान नहीं है अच्छा। किसी का।
इसीलिए। हाँ, यहाँ कुछ चाहिए, रोजगार नहीं है। अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोजगार का है। अच्छा, तो जो तेजस्वी ने कह दिया कि हम नौकरी देंगे तो आप लोगों को लगता है कि वो कर देंगे? नहीं, कहने से कुछ होता नहीं है। हाँ, उसके लिए सरकारी नौकरी कहाँ से हो पाएगी। हाँ, राज्य में कुछ जैसे कि प्लांट लगा, उसमें कोई उद्योग होगा, उसमें आदमी 2-4 हजार घुसेगा जाएगा। उस तरह से रोजगार के लिए व्यवस्था चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नीतीश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलाव हो जाना हाँ, रोजगार का देखें, अगर रोजगार का कुछ विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे उसके बारे में फिर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ज़रा एक बार और थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिकली जब हम थर्मामीटर ये कार्यक्रम करते हैं तो हम प्लान्ड वे में कहीं नहीं जाते, इसलिए कि अगर आप पहले से सूचना दे करके जा रहे हैं तो एक तरह के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और वैसे में जो आप पूरे थर्मामीटर कार्यक्रम का जो एक मिजाज है कि जिसमें आपको चुनाव के पहले एक मूड समझ में आ जाता है, वहाँ आपको फेलियर आप लगती है। इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपको घूमना पड़ता है। और तब जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं सर्वे में, ये भी एक तरह का सर्वे है। ये ऑनलाइन मतलब एकदम ऑन द स्पॉट है, जहाँ पर आप सीधे बातचीत कर रहे हैं। तो इधर है, नमस्कार सर, आप लोगों की बातचीत में 1 मिनट का व्यवधान डालें थोड़ा। एक हम लोग जरा बिहार में घूम रहे हैं कि चुनाव है तो मूड क्या है ये समझने के लिए। कौन सरकार, अब तक तो बहुत सारी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी रही, आरजेडी की भी रही, नीतीश जी की गठबंधन वाली भी है, आरजेडी के साथ गठबंधन वाली भी थी, अब दोबारा चुनाव है। तो क्या लगता है अगली बार किसको मौका देना चाहिए? हम लोग को तो विचार यही है कि इस बार भी नीतीश जी का, नीतीश जी को ही देना चाहिए मौका। उसकी वजह? उसके वजह कि आज से 15 साल पहले हम लोग कीचो पाकर में दौड़ते थे, आज जूता चप्पल पहन के दौड़ रहे हैं। सड़कें बन गई। हाँ, हर एक चीज का व्यवस्था है, बिजली का, पानी का, घर घर में पानी हो गया, घर घर में बिजली हो गया। 24 घंटा के अंदर में 2-3 घंटा तो घूम ही रहता ही लाइन है, बाकी 21-22 घंटा बरकरार रहता है लाइन। तो ये बीजेपी ज्यादा पसंद है या नीतीश कुमार ज्यादा पसंद? नीतीश जी। नीतीश जी जी है ना। आप सर? नीतीश जी के हम लोग हैं। नीतीश जी हैं, है ना। कारण वही जो ये बता रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है दूसरा, और अब तक जो भी है उसमें सबसे बेहतर नीतीश है। आप सर? हम तो चाहेंगे कि नया चेहरा है। आप नया चेहरा चाहेंगे? जैसे ये कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी ये सब अगर दुरुस्त हो गया तो ये कहते हैं कि बदलाव बेहतर के लिए। तो आपको लगता है जो नया चेहरा आप कह रहे हैं वो बेहतर होगा? हाँ, बेहतर होगा, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर सब लोग को ठीक देख चल लिए। रहा है तो, जैसे नीतीश जी ये कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, तो बदलाव क्यों? बदलाव चाहिए कि मतलब उन लोग को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, हाँ, नए लोग, नया चेहरा को भी क्या क्या करते हैं वो लोग। मतलब नया आप कह रहे हैं किसको? हाँ। तेजस्वी को? हाँ, हाँ? तेजस्वी हो चाहे चिराग हो, चाहे अच्छा। इन लोग को भी वो मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये पासवान जी की डेथ हो गई है ना, और चिराग पासवान ये लगातार कह रहे हैं, आप जो नीतीश जी की बात कह रहे हैं कि मोदी से क्या, मोदी से बैर नहीं और नीतीश कुमार तुम्हारी खैर नहीं। अब इधर पासवान जी की भी डेथ हो गई, और मंडल कमीशन हो या जो भी है पिछड़े का और इसका उसका, सब लोग रामविलास जी के बारे में जानता है। ये चुनाव के वक्त जो डेथ हुई है और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, उसका कितना असर पड़ेगा? वो तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला, वो तो भाजपा के 60 घाट में थे। हाँ। नीतीश जी के तो 60 घाट में थे नहीं। हाँ। तो ये लगता है कि जो चिराग कर रहे हैं ये बीजेपी करवा रही है? वो तो बीजेपी ही अपना समझेगा। बीजेपी करवा रही हाँ, है। उसका अलग एजेंडा है। क्या एजेंडा है बीजेपी का? अभी तो वो दोनों साथ में ही हैं, हाँ, नीतीश जी है वो, हाँ, और इसी मान लीजिए साथी के चलते तो उनको हटा दिए गए। हाँ, नीतीश जी के खिलाफ में बोल रहे थे चिराग पासवान, हाँ, वो जो अपने की इच्छा से अनुसार से उतना सीट नहीं मिला, वो हट गए। हाँ। तो ये लगता है आपको कि बीजेपी ये सब करवा रही है? नहीं, बीजेपी ने वो अपने एथी से, बीजेपी तो छोड़ ही दिया। अच्छा,
अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो ये अब आप देख रहे हैं अलग अलग लोगों की राय है, और बिहटा में कुल मिलाकर करके माहौल जो है थोड़ा नीतीश कुमार के पक्ष में है। तो अब हम चल रहे हैं, ये सामने तो मनेर चला जाता है। मनेर में मनेर शरीफ बड़ा पॉपुलर दरगाह है, और लड्डू के बारे में कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन मनेर का जो लड्डू है वो बड़ा मतलब बहुत मशहूर है, और सिर्फ इस इलाके में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे देश दुनिया में इसका नाम है, एक्सपोर्ट होता है। तकरीबन 8 किलोमीटर है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से आ गए इसलिए हम मनेर नहीं जा पाए। अगला पड़ाव हमारा आरा है। इसके बाद बिहटा के बाद हम एक कोइलवर पुल है वो आपको दिखाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे। और कहते हैं कि आरा जिला घर बा तो फिर कौन बात पे डर बा। तो चलिए चलते हैं, लगातार देखते रहिए जनता टीवी और INH ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और बिहार चुनाव में कुछ समझने और समझाने का ये दौर है, तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। यह है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।